हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित वॉइस का सेशन है। इसमें हम 12 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसे बारी बारी से आपके सामने रखेंगे। जैसा कि 30 सेकंड की समय सीमा आपको मिलती है वही मिलेगी, लेकिन हाँ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप 30 सेकंड की समय सीमा के अंदर क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। 1 से 1.5 मिनट का समय भी लगे तो मैं ये बिगनर्स और सुपर बिगनर्स के लिए कह रहा हूं। अगर आप इंटरमीडिएट और उससे ऊपर हैं तो ये पहचान है कि वॉइस में आपकी पकड़ उतनी अच्छी नहीं हुई है। एक बार फिर से थियरी समझने की जरूरत है, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि ये सवाल प्रायः ऐसा नहीं होता है जहां पर कि आपको ज्यादा समय लगे। अगर आप सूझबूझ और समझदारी के साथ चैप्टर को पढ़े हैं और अच्छे से समझ चुके हैं कि इसका नॉर्म्स क्या है और कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पर भी इसमें 30 सेकंड से ज्यादा समय लगना चाहिए। अगर लग रहा है तो मैंने पहले ही कहा है कि प्लेलिस्ट सजा सजाया रखा हुआ है, मैं यहाँ ऐड कर दे रहा हूं। आप वहां जाइए, इंट्रोडक्शन से लेकर के बनाइए, देखिए वीडियोस को, रेफरेंस बुक से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आजकल के बच्चों में मैं ये एक अजीब सी समस्या देखता हूं कि वो होमवर्क के नाम पर 2-4 क्वेश्चन बना लेते हैं, अभ्यास नहीं करना चाहते। तो पहले आप उसे अभ्यास कीजिए, तब जब वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आपके सामने आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए यहां पर सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेट में कौन कौन से 12 क्वेश्चन लाए गए हैं। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से सेट में लाए गए 12 क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। समय सीमा के अंदर बना पाए अच्छी बात है, नहीं बना पाते हैं कोशिश करते रहिए, समय सीमा के अंदर भी बना पाएंगे। क्वेश्चन सही हो आंसर आपका तो भी ज्यादा उत्साहित नहीं होना है, एक्सप्लेनेशन को देखना है कि जो आपने सोचा है और जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो मैच करता है या नहीं करता। आपका अगर आंसर गलत हो गया है तो हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। वीडियो पर साथ साथ चलेंगे, बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें मैं यहां से ही सिखा दूंगा कि आपकी परेशानी कम हो जाएगी और आपके ज्ञान के साथ ये मिलकर के आपकी स्ट्रैटेजी को बेहतर कर पाएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम समय की व्यवस्था कर लें। चलिए चलिए सेशन आपके सामने आ चुका है। वही है, पहला सवाल आपके सामने आया। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले जो है हम यहां पर इसको छोड़ दीजिए, है ना, कि इसको पहले छोड़ दिया जाए क्योंकि सब में सेम ही है ना। और मैंने आपको विशेष रूप से बताया है कि जब आप नॉर्मल सेंटेंस का वॉइस कन्वर्जन जानते हैं तो यस नो और WH के कन्वर्जन में कोई परेशानी नहीं है, हु वाले को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना। तो यहां पर क्या करना है कि पहले सबसे पहले इस सेंटेंस को हम एफर्मेटिव बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा एफर्मेटिव में कि ही डिप्राइव्ड, है ना, ही डिप्राइव्ड यू ऑफ द मेंबरशिप। ठीक है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो यू वर होना चाहिए। चूंकि मेरा यस नो क्वेश्चन इन WH है तो बाहर की तरफ जाएगा, क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर वॉज है, ये मेरा नहीं होगा।
क्योंकि वर होना चाहिए, वाई ये वर यू, तो वर पहले चला आएगा क्वेश्चन मार्क की वजह से। अब यहां पर देखिए वर तो है लेकिन ये यू के बाद है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो ये सेंटेंस पैटर्न ही यहां पर गलत हो जाता है। अब मेरे पास बी और डी का ऑप्शन है और यहीं पर गौर से देखना है, हड़बड़ा करके नहीं करना है। कह रहा है कि ही डिप्राइव यू, मतलब ही जो कोई भी है उसने यू को डिप्राइव किया, वंचित कर दिया मेंबरशिप से। तो कह रहा है कि वाई वर यू डिप्राइव ऑफ हिज मेंबरशिप, और यहां पर है योर मेंबरशिप। तो सटीक क्या है कि अगर यू को किया है तो योर मेंबरशिप होना चाहिए, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, लीक से बाहर हटके आपको, जैसे अब यहां पर जो है एडजेक्टिव के बारे में विचार करना पड़ा कि पॉजिटिव कौन सा एडजेक्टिव लगाएंगे कि मीनिंग नहीं बदलेगा। ये हमेशा ध्यान देना है वॉइस में कि आप बदलाव करो। कन्वर्जन के लिए जो सबसे पहला और सबसे आवश्यक है वो ये कि वही ऑप्शन चुना जाएगा जो मूल सेंटेंस के भाव को ना बदले, क्योंकि इसमें मीनिंग नहीं बदलना है, सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलना है कि एक्टिव से पैसिव हो जाना चाहिए। तो इसीलिए जिसका आंसर है वो है डी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। यहां पर देखिए कह रहा है कि नॉट अ वर्ड वॉज स्पोकन। तो जैसे ही हम इसको देख रहे हैं इसका मतलब है कि ये मेरा पैसिव में है। क्यों? क्योंकि पैसिव का पैटर्न मैंने बताया था कि बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, आप हमेशा ध्यान रखेंगे बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल जो है यही आपका पैसिव का पैटर्न होता है। ये अगर आपको दिखता है दैट मीन्स आपका सेंटेंस जो है वो पैसिव में है। तो यहां पर क्या हो गया कि वॉज स्पोकन है, ठीक। अब सबसे बड़ी बात है कि ये किसके लिए होगा, V2 के लिए होगा। चूंकि निगेटिव है तो मेरा जाएगा डिड नॉट के साथ, अगर हम लगाएंगे तो डिड नॉट के साथ लगेगा। यहां पर कह रहा है कि द स्पोक नो अ वर्ड ऑफ इन सेल्फ डिफेंस, इसका कोई मतलब ही नहीं है। द क्रिमिनल इन सेल्फ डिफेंस स्पोक नो वर्ड्स, ये भी मीनिंग नहीं दे रहा है ना। द क्रिमिनल डिड नॉट स्पीक अ वर्ड इन सेल्फ डिफेंस और द क्रिमिनल स्पोक इन सेल्फ डिफेंस नॉट अ वर्ड। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो ये भी नहीं है। सही स्ट्रक्चर ये है कि द क्रिमिनल डिड नॉट स्पीक अ वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, और आपको पता है कि इसके साथ जो है वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा जो कि यहां पर लगा हुआ है, और इसीलिए मेरे इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। देखिए सूझबूझ के साथ बनाएंगे, अगर आपने बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है वॉइस को पहले से। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने वॉइस को प्रैक्टिस किया है, इसके सवाल को मैनुअली बनाया है, समझ करके बनाया है और दंडी नहीं मारी है, क्योंकि आजकल बच्चे क्या करते हैं ना, 50 सवाल बना दीजिए, 10 सवाल बनाने के बाद उसको लगता है कि भाई आ गया। ऐसा नहीं होता है। करत करत अभ्यास ते जरमते होत सुजान, रसरियावत जाते सिल पर पड़त निशान। मतलब ये है कि आप देखेंगे कि अक्सर गांव में जो है खेतों से होकर के पगडंडियों के निशान बन जाते हैं, जबकि वो कोई प्रॉपर रास्ता नहीं होता है। तो पहली बार कोई चला और उसके पीछे लोग चलते गए चलते गए चलते गए तो वो रास्ता बन जाता है। तो आप इस बात को समझिए कि निशान जो वो बना वो निरंतर आने जाने से बना, अगर कोई एक बार जाएगा तो निशान नहीं बनेगा। तो बेहतर यह है कि आप अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को बनाएं और फिर यहां पर पहुंचे, तब आप सूझबूझ अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। यहां पर बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए यहां पर क्या है कि हैड प्लस V3 है, तो इसका क्या होना चाहिए, हैड बीन डिस्क्लोज्ड, है ना। हम सबसे पहले तो यही देखते हैं, वॉइस में तो सबसे आसान यही है पहचानना। वॉज लगा हुआ है आंसर नहीं होगा, वॉज लगा हुआ है आंसर नहीं होगा, हैड डिस्क्लोज्ड है ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, और आराम से मेरा जो आंसर आ गया वो है इसका आंसर नंबर जो है ऑप्शन सी है। और मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप इतनी तेजी से इसको कर पाए। ये सवाल
भी अगर 30 सेकंड से नीचे नहीं हुआ है तो आप फिर से समझिए कि आपको अभ्यास की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रैक्टिस कीजिए। एसएससी सीजीएल में ये पूछेगा ही पूछेगा, बहुत जरूरी है इसको बनाना, और एरर भी इस आधार पर बना पाएंगे तभी जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो इसीलिए ये जो सवाल है ये मुझे लगता है 7-8 सेकंड में बनने वाला सवाल है, जब आप ये समझते हैं कि भाई यहाँ पर होगा क्या, ऑप्शन में से एलिमिनेट कर लिया। तो आप बताइएगा लिख करके मुझे कि क्या इस तरह के सवाल में भी आपको ज्यादा समय लग जा रहा है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। बड़ा ही आसान सा सवाल है। देखिए इसमें फिर क्या करना है, यहां पर देखिए कि हैव प्लस बिन और इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल है, तो इसका क्या होना चाहिए, हैव प्लस V3 चेंज होना चाहिए। यहां पर देखिए, यहां पर भी है हैव प्लस V3, यहां पर भी है हैव प्लस V3, यहां पर भी है हैव प्लस V3 और यहां पर भी है हैव प्लस V3। अब है कि इसका हमको क्रम देखना पड़ेगा, सेंटेंस का सेंस समझना पड़ेगा। कह रहा है श्योरली द लास्ट चाइल्ड मस्ट हैव बीन फाउंड बाय समवन नाउ। अगर यहां पर कोई नहीं है तो हम क्या करेंगे, बाय समवन नाउ। और देखिए ये कह रहा है इसमें कि श्योरली समवन मस्ट हैव फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड बाय नाउ, है ना। इसमें नहीं है श्योरली नाउ मस्ट हैव बीन, नाउ मस्ट हैव बीन फाउंड, श्योरली मस्ट हैव बीन फाउंड। तो यहां पर जो सबसे बेहतर एक्सप्रेशन है इसमें रखा है कि समवन मस्ट हैव बीन फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड बाय नाउ। तो ये मेरा आंसर है, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर और जो है लिखने के तरीके के हिसाब से मेरा ए, सी और डी तीनों एलिमिनेट हो गया, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो मेरा बी है। बहुत ही आसान सवाल होता है, बस मैं ये सेशन इसलिए लेकर के आ रहा हूं कि एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो जाएंगे, दूसरा आपका भरोसा बढ़ जाएगा, आप खुद पर भरोसा करने लगेंगे, हाँ ठीक है मैं वॉइस के क्वेश्चंस अब बना सकता हूं, नरेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आराम से बना सकता हूं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस इस सेशन का यही उद्देश्य है। ये बस समझिए कि आप जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ा सा उत्साह बढ़ाने के लिए है। आप 12 आउट ऑफ 12 करते हैं, 10 आउट ऑफ 12 करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है आपके लिए। आप प्रोत्साहित होते हैं, इसलिए बनाइए इसको जरूर, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। नए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वीडियोस देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ये सब आपका काम है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, और इतना लंबा सवाल हम नहीं देखेंगे, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, देखिए कह रहा है एक हिस्से को पहले मिलाते हैं। वी सर्व हॉट मील्स टिल 10:30, है ना। तो सर्व है मेरा V1 है, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इज आर एम प्लस क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। देखिए यहां पर देखिए आर सर्विंग है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया। आर बीइंग सर्व्ड है, ये भी इसका मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तब होता है जब हम V4 को कन्वर्ट करते हैं। आर सर्व्ड है, यहां पर भी ठीक है, और यहां देखिए विल बी सर्व्ड है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ एक हिस्से को देखें, सवाल कितना भी लंबा है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां नन ऑफ दीज नहीं है, इसीलिए जो आसानी से मेरा आंसर आ गया वो क्या आ गया, आंसर नंबर आ गया सी। और मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इसे कितने देर में सॉल्व कर पाए और आंसर सही हुआ या नहीं हुआ। क्या आप इतना सोचे, पूरा पढ़ के देखे, नहीं देखना है। चालाकियां बहुत जरूरी है जिंदगी में। याद है आपको एक हिंदू कथाओं में, जो वेद पुराणों में कहा जाता है, वहां पर कार्तिकेय जी और गणेश जी को कहा गया कि तीनों लोक की परिक्रमा करके आनी है, और जो सबसे पहले आएगा उसको जो है उसकी पूजा प्रथम होगी। तो कार्तिकेय क्या किए, गरुड़ पर बैठे और निकल लिए तीनों लोक भ्रमण के लिए, और गणेश जी ने क्या किया, शंकर पार्वती के चारों तरफ 3 चक्कर लगा करके पुष्प अर्पित कर दिया।
क्या आप ही हैं मेरे तीनों लोग? तो सिंपल सी बात समझिए कि सूझबूझ की बात होती है, और सूझबूझ अगर सही समय से लग जाए तो ही आप विनर होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पूरे हिस्से को क्यों देखें, पहले हम इसको देखते, अगर इसके आधार पर कोई और दो बच जाता तब हम दूसरे हिस्से को देखते। तो बेहतर है कि एग्जामिनेशन के हिसाब से ढलिए, खुद को ढालने की कोशिश कीजिए। जानकारी का बहुत होना और एग्जामिनेशन में सवाल का सही सही बना लेना दो अलग अलग चीजें हैं। इसलिए अभ्यास, स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट ऐसे कीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में भी हूबहू कर पाइए। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, देखते हैं सवाल को। अगर आप ऑप्शन पे जाएंगे तो बड़ी ही आसानी से बनाएंगे। कह रहा है लाई फेस डाउन, स्ट्रेच योर आर्म्स इन फ्रंट। तो सबसे पहले पहले वाले हिस्से को देखते हैं, इंपरेटिव वाला सेंटेंस है। तो यहां पर देखिए कि शुड बी लाइंग और यहां शुड बी लाइंग, ये अनावश्यक स्ट्रक्चर है जो हट जाना चाहिए। और कह रहा है कि यू आर फेस डाउन, यहां पर भी खत्म है। अगर हम लेट से देखें तो लेट फेस बी डाउन, लेट आर्म्स बी स्ट्रेच्ड आउट। तो सबसे बेहतर ऑप्शन जो है मेरा यहां पर चार में से वो दिख रहा है डी, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो डी है। और आज मुझे ये जानकारी चाहिए कि कितने सवाल को आप दी गई समय सीमा यानी कि 30 सेकंड के अंदर बना लेते हैं, क्योंकि ये सब जो है ना ऐसा ऑप्शन इसमें आ रहा है कि आप एलिमिनेशन अगर सही सही लगा लेते हो तो आराम से 10 से 15 सेकंड के अंदर आंसर कर लोगे। तो वो मुझे लिख करके बताना जरूर कि क्या हो रहा है, आप 30 सेकेंड्स के अंदर सवाल बना पा रहे हो या समय लग जा रहा है, इस सवाल को आपने किया या नहीं, इससे पहले वाले सवाल को किया या नहीं, ये जानकारी बहुत जरूरी है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। यहां पर अगर आप सूझबूझ लगाएंगे तो इस सवाल को आसानी से बना पाए होंगे। देखिए द ग्रीक एक्सपेक्टेड इट, अगर हम इसको यहां लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, इट वॉज एक्सपेक्टेड। तो देखिए यहां पर क्या है, इट वॉज एक्सपेक्टेड इसमें भी है, इट वॉज एक्सपेक्टेड इसमें भी है, इट वॉज एक्सपेक्टेड इसमें भी है। तो ये मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया, एक मेरा खत्म हो गया। कह रहा है कि इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द ग्रीक्स वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, है ना। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स, यहां पर ये ठीक लग रहा है क्योंकि यही मेरा एजेंट है। और इसके बाद हम लगाएंगे, जब ये दिया हुआ है तो सबसे बेहतर एक्सप्रेशन है यही। कह रहा है कि इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द ग्रीक्स, यहां पर भी गड़बड़ हो गया, और विल तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, ठीक है। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट, यहां पर भी वही खत्म हो गया। सबसे बेहतर है कि इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स, यहां पर इसका इसका जो है यहां से लेकर के इधर इट तक, द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड इट होगा, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स। और बाकी जो इधर बना है वो सेंस के आधार पर इसको लिखा गया है कि दैट दे वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। तो इसीलिए इसका जो आंसर है ये भी यहां से एलिमिनेट हुआ, ये भी यहां से एलिमिनेट हुआ। आंसर जो हो गया इसका क्या हो गया, वो हो गया डी। क्या आप ये सूझबूझ लगा पाए, बताइएगा जरूर, क्योंकि देखिए बहुत ही आसानी से आप इसमें एक ऑब्जेक्ट डाल दिए, इट वॉज एक्सपेक्टेड के आधार पर ये खत्म हो गया। और यहां देखिए कि बाय द ग्रीक्स, मेरा एजेंट यही है, सबसे बेहतर एक्सप्रेशन डी में है, तो वो पहले ही था। लेकिन ये दैट द ग्रीक्स करके सेंस में थोड़ा बदलाव आ रहा है, जिस वजह से सबसे बेहतर आंसर मेरा डी है, और इसलिए हमने चुनाव डी का किया। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, देखते हैं। कह रहा है व्हेन ही लेफ्ट स्कूल
द टेक्स्ट बुक्स वर पुट असाइड बाय हिम। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि ये जो हिस्सा है ये मेरा पैसिव में दिया हुआ है, द टेक्स्ट बुक्स वर पुट असाइड बाय हिम एंड वर नेवर रीओपन्ड। ये भी मेरा पैसिव में है क्योंकि यहां पर भी बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल है और यहां पर भी बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल है। कह रहा है कि आफ्टर ही लेफ्ट स्कूल ही पुट असाइड हिज टेक्स्ट बुक एंड दे वर नेवर रीओपन्ड। अब देखिए यहां पर फिर से इसी को रख दिया वर रीओपन्ड, तो ये मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया। बी नंबर में कह रहा है कि ही पुट असाइड हिज टेक्स्ट बुक्स व्हेन ही लेफ्ट स्कूल एंड नेवर रीओपन्ड। तो देखिए ये भी मेरा V2 है, ये भी मेरा V2 है, तो इसका भी वर रीओपन्ड हो रहा है, वॉज रीओपन्ड हो रहा है, और यहां पर भी वही आएगा। कह रहा है ही पुट असाइड हिज टेक्स्ट बुक व्हेन ही लेफ्ट स्कूल एंड वर नेवर रीओपन्ड। फिर से यहां पर वही किया, इसको कॉपी कर दिया, ये मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया। कह रहा है ही पुट असाइड हिज टेक्स्ट बुक एज ही लेफ्ट, यहां पर इसको बदलने की जरूरत ही नहीं थी, एज व्हेन से था, तो मेरा सबसे बेहतर आंसर जो आ गया वो आ गया बी, इसलिए इसका जो आंसर है वो हो गया आपका बी। तो देखिए आराम से अगर हम समझ जाते हैं कि सेंटेंस कौन सा है, पैसिव है तो एक्टिव ढूंढते हैं, एक्टिव है तो पैसिव ढूंढते हैं। वर्ब फॉर्म्स के कन्वर्जन के आधार पर मैंने बताया है, तो आपको वो ग्रामेटिकल, वो टाइम एंड टेंस, मैंने पहले ही कहा है कि जरूरी नहीं है कि हम हर जगह पर टाइम एंड टेंस की गुलामी करें, और मैंने आपको ये सिखाया है कि टाइम एंड टेंस एक अलग चैप्टर है। स्वतंत्र रूप से आप टाइम एंड टेंस भी पढ़ सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आप वॉइस भी पढ़ सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आप नैरेशन भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश सिखाना चाहता हूं, सिलेबस समाप्त करना वो कोई भी कर देगा, बट आपकी सूझबूझ जहां से कनेक्ट हो वो भाषा की सही जानकारी है। किसी भी विषय में, भाषा क्या किसी भी जगह पर आपकी सूझबूझ की कनेक्टिविटी अगर तथ्यों के साथ हो रही है, दैट मीन्स आप सीख रहे हैं। और अगर नहीं हो रही है और जबरदस्ती की सर ने कहा रट लो, तो फिर आप सीख नहीं रहे हैं, उसको ज्ञान नहीं कहते। फिर उतना तो तोता भी कर लेता है, तोता एग्जाम पास करके पीओ नहीं बन सकता। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है अ सेल्फिश पर्सन फॉइस्ट ऑल हिज प्रॉब्लम्स ऑन अनफॉर्चुनेट फ्रेंड्स। ऑल द प्रॉब्लम्स आर फॉइस्टेड बाय अ सेल्फिश पर्सन ऑन हिज अनफॉर्चुनेट फ्रेंड। ठीक है, यहां पर फुल स्टॉप होना चाहिए। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि फॉइस्टेड ऑन हिज अनफॉर्चुनेट फ्रेंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अ सेल्फिश पर्सन। इसको तो अजय भी मीनिंग है, मीनिंग ही नहीं आ रहा है इसका। ठीक है, और मुझे लगता है कि यहां पर एस मिसिंग है, इसको आप ऐड कर लीजिएगा इसके साथ, फ्रेंड्स है, अनफॉर्चुनेट फ्रेंड्स। उसके बाद कह रहा है कि ऑल हिज प्रॉब्लम्स आर फॉइस्टेड अनफॉर्चुनेट फ्रेंड्स बाय अ सेल्फिश। अब ये सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं आ रहा है, दोनों यहां पर देखिए। ठीक है, सेल्फिश को वहां पर पर्सन के साथ रखना चाहिए, छोड़ दिया। तो मेरा सबसे बेहतर आ रहा है कि ऑल द प्रॉब्लम्स आर फॉइस्टेड बाय अ सेल्फिश पर्सन ऑन हिज अनफॉर्चुनेट फ्रेंड्स, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए। ये तो देखिए, ये इसकी बनावट देखिए, यहां पर ये ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहा है, और इसमें अजीब ही लिखा हुआ है, तो आराम से आप इसको एलिमिनेट कर पाए होंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, बहुत ही आसान है। कह रहा है एंड द वर्ड नाउ, है ना, इसको कैसे बनाए? कह रहा है एंड द वर्ड नाउ, नाउ मस्ट द वर्ड बी एंडेड। ये कौन सा तरीका है लिखने का? ये इधर से गड़बड़ हो गया। द वर्ड मस्ट बी एंडेड नाउ, ये सबसे सही लग रहा है यहां पर अभी तक। यू मस्ट एंड द वर्ड नाउ, यहां पर यू की जरूरत ही नहीं, और मस्ट द एंड। ठीक है, मस्ट एंड द वर्ड, एंडेड, मस्ट बी एंडेड, पैसिव, ये मेरा एक्टिव फॉर्मेट है ना, तो मुझे पैसिव चाहिए, तो पैसिव में तो भैया बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल चाहिए ही चाहिए। उसके आधार पर अगर देखिएगा तो एक इसमें है, एक इसमें है,
एक ए हम मेरा यहां से खत्म हो गया, इसमें है तो ये तो अजीब, मस्ट द वॉर बी एंडेड नाउ, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो मेरा जो सबसे सटीक आ रहा है वो आ रहा है बी, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है बी। मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा समय लगाना चाहिए। चलिए, सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है हाउ मच अ मंथ आर यू पेड। ठीक है, तो इसको जब बनाएंगे कह रहा है हाउ मच अ मंथ आर यू पेड। ठीक, अब यहां पर देखिए, इस तरह के सवाल में ना ये शुरू में ही रह जाता है, इसको हम नई जगह पर से इधर उधर नहीं करते हैं। ठीक है, हाउ मच अ मंथ डू दे पे यू, इन अ मंथ हाउ मच डू यू पे। ठीक है, जब कह रहा है अ मंथ आर यू पेड, ये फिर क्या है, पैसिव में है। इसका जो है हमको बनाना क्या है, एक्टिव बनाना है। तो हाउ मच अ मंथ डू यू पे, यहां पर फिर से ये गड़बड़ हो गया मीनिंग के हिसाब से, ये मेरा गड़बड़ हो गया। हाउ मच अ मंथ डू दे पे यू, हाउ मच अ मंथ डू यू पे देम। जब क्या है आर यू पेड, यानी कि कोई मुझे पे कर रहा है, तो दे पे यू है ना, डू दे पे यू सबसे बेहतर ये लग रहा है, और ये मेरा नहीं होगा क्योंकि यू पे देम, हम किसी को पे ही नहीं कर रहा। हाउ मच अ मंथ आर यू पेड, आपको कितना पे किया जाता है एक महीने में। तो मेरा जो सबसे बेहतर आंसर है यहां पर वो है आपका सी। ऐसे आप इसको छोड़ करके यस नो में चेंज कर, नॉर्मल सेंटेंस में इस यस नो को बदल करके यहां से इसको छोड़ देंगे और इसके हिसाब से इसको बदलेंगे, तो आप बना सकते हैं। ऐसे बड़ा ही आसान है और आराम से बना लिया होगा। बताइएगा कि आपने सही किया या नहीं किया। चलिए, अगला सवाल जो कि सेशन का आखिरी है, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, आखिरी सवाल है और बहुत ही आसान है, एक चीज पकड़ लेंगे, आराम से बना लेंगे। देखिए, सरप्राइज है, ये V2 है, इसका क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए या वर होना चाहिए, और इसके साथ क्या होना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए। तो देखिए यहां पर एम लगा हुआ है, एलिमिनेट हो गया। ये मेरा है अभी तक, इसमें हैव बीन लगा हुआ है, एलिमिनेट हो गया। हैड बीन लगा हुआ है, एलिमिनेट हो गया। सबसे बेहतर जो है वो मेरा आंसर आ गया ए, इसीलिए इसका जो आंसर है वो है ए। देखिए, मुझे कभी कभी ना मुझे लगता है कि वॉइस के क्वेश्चन में, नेशन के क्वेश्चन में अगर एलिमिनेशन करते हैं, 3 ऑप्शन खत्म हो जाता है, तो चौथे वाले को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सवाल पढ़ा भी नहीं, मैंने यहाँ देखा कि भैया इसमें V2 लगा हुआ है, दैट मीन्स कि एक्टिव में है, इसका पैसिव बनाना है, तो वॉज वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल होगा। वो मेरा यहाँ पर वॉज दिख रहा है, इसमें एम लिखा हुआ गलत है, इसमें हैव बीन लिखा हुआ गलत है, इसमें हैड बीन लिखा हुआ गलत है, इसलिए मेरा जो आंसर है वो है ए। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन, जिसमें कि 12 क्वेश्चन थे वॉइस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित, आप सबने बनाया होगा और अधिकांश क्वेश्चन आपने 30 सेकंड की समय सीमा के अंदर सॉल्व की होगी और अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक मुझे लिख करके नीचे बताइए जरूर। और अगर किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, आपने थियोरी कर ली है, प्रैक्टिस कर लिया है, फिर भी दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में नीचे, आप मुझे लिख करके सूचित करें। मैं कोशिश करूंगा और ये भी देखूंगा कि किस तरह से आसान तरीके से उसे आप तक पहुंचाया जाए, उसका सोल्यूशन, ताकि आप बेहतर कर सको। ऐसे थोड़ी बहुत कठिनाई हुई है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस को देखिए और अभ्यास करते रहिए मेरे साथ, तो हमको लगता है 3, 4, 5 सेशन के बाद आप भी बेहतर कर पाएंगे। बहरहाल, उम्मीद तो ये है कि आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे और आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड किए गए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बिता लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ फिर एक बार आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।